नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास के बारे में। आखिर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई और भारतीय स्टेट बैंक का नाम पहले क्या था। आखिर भारतीय स्टेट बैंक आज इतना बड़ा कैसे बन गया। वहीं हम बात करेंगे कि आखिर भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी आम लोगों से किस तरह से पेश आते हैं। अगर बैंक के कर्मचारी आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं, इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप बैंकों का लाभ उठा सकें। बैंक में जो आपका हक है आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस समय चलते हैं जब बैंकों की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे पुराना बैंक बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1683 ईस्वी में हुआ था। वहीं भारत का दूसरा सबसे पुराना बैंक बैंक ऑफ इंडिया था जिसकी स्थापना 1786 ईस्वी में हुई थी। वहीं बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। वहीं इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना साल 1865 में हुई थी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे पहला ऐसा बैंक था जो पूरी तरह से भारतीय पूंजी से शुरू किया गया था। वहीं अगर हम भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत के सभी बैंकों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक करता है जिसे हम आरबीआई कहते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। शुरुआत में आरबीआई निजी स्वामित्व वाला था लेकिन 1949 में इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो आरबीआई का केंद्रीय कार्यकाल था वह पहले कोलकाता में था लेकिन 1934 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। जो आरबीआई है उसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और भारत के बैंकिंग और अन्य मौद्रिक नीतियों पर यह नियंत्रण रखता है। भारतीय स्टेट बैंक की नींव 2 जून 1806 को कोलकाता में रखी गई। उस समय देश में ब्रिटिश का शासन था। उसी समय बैंक ऑफ कोलकाता अस्तित्व में आया। वहीं 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और 2 जनवरी 1809 में इसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। बैंक ऑफ बंगाल की शुरुआत के कुछ साल बाद बैंकिंग सेक्टर का विस्तार होने लगा। वहीं 15 अप्रैल 1840 में मुंबई में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई और 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों को खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। वहीं 27 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को बैंक ऑफ बंगाल में विलय कर दिया गया। वहीं इन तीनों बैंकों को मिलाने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। वहीं ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद भारत में साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित कर लिया गया और 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। वहीं 1 जुलाई 1955 को आधिकारिक रूप से एसबीआई की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक के 480 ऑफिस एसबीआई के ऑफिस में तब्दील हो गई। इसमें था ब्रांच ऑफिस, सब ब्रांच ऑफिस और 3 लोकल हेडक्वार्टर मौजूद थे और आज भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है जिसके देश भर में 22,500 शाखाएं हैं और 63,580 एटीएम एडीडब्ल्यूएम है और 82,920 आउटलेट के
50 करोड़ से भी अधिक ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं। एसबीआई बैंक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसके कर्मचारियों की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ कर्मचारी काम से बचने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ कर्मचारी लोगों से ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोगों को दोबारा उस बैंक में जाने का मन ही नहीं करता है और कर्मचारियों से परेशान होकर खाता तक बंद करवा लेते हैं या फिर बंद करवाने के बारे में सोचते हैं। आपने अक्सर ये जरूर देखा होगा कि काम से बचने के लिए कर्मचारी कई सारे बहाने बनाते हैं। लंच होने में 1 घंटा बाकी रहेगा, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि लंच के बाद आना, या फिर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या फिर सर्वर डाउन है, या फिर डॉक्यूमेंट्स कमी की बहाना मारते हैं। कस्टमर को पूरी जानकारी देने से बचते हैं। कभी ये डॉक्यूमेंट्स लाओ तो कभी वो डॉक्यूमेंट्स लाओ। साफ साफ से ये नहीं बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कस्टमर जब घंटों तक लाइन में खड़े होने के बाद काउंटर तक पहुंचते हैं कि कल आना, या फिर 2 घंटे के बाद आना, या फिर 3 घंटे के बाद आना, या फिर लंच के बाद आना। जब वह लंच के बाद आते हैं, 2 घंटे के बाद आते हैं, तो पता चलता है उस काउंटर पर कोई है ही नहीं। फिर से 2 घंटे का वेट करने पर जब फिर काउंटर पर जाते हैं तो यह पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ या फिर कल आना। साफ तरह से नहीं बोला जाता है कि क्या क्या लाना चाहिए। जब वह कल दोबारा बैंक आता है तो फिर से वही कहानी, ये कमी है या फिर ये चीज हो रहा है, फिर कल आना। बेचारा काम धंधा छोड़कर बैंक का चक्कर लगाते रहते। बैंक का कर्मचारी 1 दिन का काम करने में लोगों से 10 दिन चक्कर लगवाते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, एसबीआई के कर्मचारी के बारे में आपको नेगेटिव ही सुनने को मिलेंगे। मात्र 5 में से 2 ही अच्छे कर्मचारी होते हैं और उन्हीं 2 अच्छे कर्मचारी की वजह से लोग बैंक जाना पसंद करते हैं। उन्हीं 2 अच्छे कर्मचारी की वजह से बैंक चलता है। देखो, बैंक में कई तरह के लोग जाते हैं, अनपढ़ से लेकर हैंडीकैप तक, और ऐसे ना जाने कितने लोग मजबूरी में बैंक जाते हैं। किसी के परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है तो किसी को कर्ज चुकाना है, तो किसी को पढ़ाई के लिए पैसे निकालने हैं, लेकिन खाते में किसी ना किसी दिक्कत के कारण पैसे नहीं निकल पाते हैं। उस दिक्कत को दूर करने के लिए मात्र 1 दिन का समय लगता है, लेकिन कस्टमर को 10 दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। मात्र कुछ कर्मचारी के लापरवाही के कारण लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। लोगों को कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है, जैसे घर का काम छोड़कर बैंक का चक्कर काटना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैंक का चक्कर काटना पड़ता है, ऑफिस छोड़कर बैंक का चक्कर काटना पड़ता है, परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है उसे छोड़कर बैंक का चक्कर काटना पड़ता है। बैंक में जल्दी काम ना होने की वजह से कर्ज बढ़ता जाता है। देखो, कुछ कर्मचारी बहुत अच्छे होते हैं जिसकी वजह से लोग बैंक जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोगों के तकलीफों को समझते हैं और उसे अच्छे से बताते हैं कि हाँ क्या क्या चीज लगेगा। अच्छे से विस्तार से लिख कर देते हैं कि आप ये चीज लेकर आइए, आपके काम हो जाएंगे। जो 5 में से 2 अच्छे कर्मचारी है वह समझदार होते हैं, लोगों के फीलिंग को समझते हैं, लोगों के मजबूरी को समझते हैं, वह अपने फर्ज को समझते हैं। वह समझते हैं कि मैं यहाँ पे फ्री में पैसे लेने नहीं आया हूँ, फ्री के सैलरी लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने मेहनत के अपने काम के पैसे लेने आया हूँ। इसलिए वो काम करते हैं मेहनत से और ईमानदारी से, इसलिए लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। इसलिए देखो, आज सारा चीज ऑनलाइन हो गया है, लेकिन किसी ना किसी वजह से लोगों को बैंक जाना पड़ता है। अब बात आता है कि अगर कोई बैंक के कर्मचारी आपके साथ कुछ गलत करता है, काम में आनाकानी करता है, तो आप उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप एसबीआई के ग्राहक सेवा नंबर 1800112211 या फिर 1800425380 पर कॉल कर सकते हैं।
या फिर 8082020200 पर अनहैप्पी सर्विस लिखकर एसएमएस भेजें या फिर संपर्क केंद्र के टोल फ्री नंबर 18001234 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर बैंक के तरफ से 1 महीने के भीतर शिकायत का समाधान नहीं मिलता है या फिर कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो आरबीआई लोकपाल स्कीम के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए आपको crpc@rbi.org.in पर ईमेल भेजें या फिर आप आरबीआई के टोल फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। देखो, एसबीआई का यह फर्ज बनता है कि वह अपने कर्मचारियों को अच्छे से ट्रेनिंग दे, कस्टमर से कैसे बात किया जाता है इसके बारे में उन्हें बताया जाए, लोगों को किस तरह से समझाया जाता है इसकी ट्रेनिंग दिया जाए, कितनी तेज आवाज में बात करनी चाहिए इसकी ट्रेनिंग दिया जाए, कर्मचारियों का क्या फर्ज है यह उसे विस्तार से समझाया जाए, कर्मचारियों को यह बताया जाए कि अगर वह लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है, अगर वह अच्छी सर्विस नहीं दे पाता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकता है। देखो, अगर बैंक का कर्मचारी अच्छे से सर्विस देंगे तो कस्टमर भी खुश होगा और अगर कस्टमर खुश होगा तो वह 10 कस्टमर को और भी आपके बैंक में लाकर देगा। कितने लोग एसबीआई कर्मचारियों से नाखुश है वो कमेंट करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार हर जगह फैला दो। थैंक यू। जय हिंद।